हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जिनके जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। क्या सारे करियर चेंजेस हम पहचान पाते हैं? क्यों करियर चेंज पहचानना ज़रूरी है? नई जॉब में कितना टाइम मिलता है अपना परफॉर्मेंस शो करने के लिए? अब चलते हैं जवाबों की ओर, लेकिन एक और सवाल से। हमारे करियर में हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं? किस तरह से हमारी पोजीशन या फिर इंक्रीमेंट दोनों ही बढ़ते हैं? जवाब है एक बदलाव से या करियर ट्रांजिशन से। ये करियर बदलाव ही हमारी सीढ़ी बनते हैं प्रमोशन के लिए, बिग इंक्रीमेंट्स के लिए। लेकिन बदलाव हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होते। कई बार तुरंत और कई बार थोड़ी देर से पता चलता है कि हमारा चेंज का डिसीजन गलत था, और फिर एक नया संघर्ष शुरू होता है इस चेंज से निकलने के लिए, मतलब एक नए बदलाव के लिए। क्या कोई तरीका है जिससे हमारे बदलाव ज़्यादा सक्सेसफुल हों? इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या हम बदलाव को समझ पाते हैं और जानते हैं ये किस तरह का बदलाव हुआ है। पहले प्रकार का बदलाव है कंपनी चेंज करना। इस बदलाव को आप ही इनिशिएट करते हैं, तो इस बदलाव को आप पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन ये बदलाव कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इस बदलाव में बहुत सारे अननोन्स होते हैं और बहुत सारे अडेप्टेशन करने की ज़रूरत होती है। दूसरा बदलाव, प्रमोशन इन सेम कंपनी। ये बदलाव आपको एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है जिसे आप एंजॉय करते हो, लेकिन इस बदलाव के साथ ही बहुत सारे अडेप्टेशंस भी आते हैं। वर्क एग्जीक्यूशन कई बार चेंज होता है, स्पेशली व्हेन यू मूव फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू अ लीड पोजीशन। तीसरा बदलाव है लैटरल मूवमेंट इन सेम कंपनी। इस बदलाव में आप सेम काम करते हो किसी दूसरे ग्रुप में। चौथा बदलाव है आपके मैनेजर का चेंज होना। ये बहुत ही क्रिटिकल बदलाव है और बहुत से लोग ये बदलाव कोप नहीं कर पाते और जॉब से मूव कर जाते हैं। पांचवा बदलाव होता है कंपनी चेंजेस द टाइटल ऑफ योर जॉब। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अब कई और भी बदलाव हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप नई कंपनी में जाते हो तो ये नई बहू के ससुराल जाने जैसा होता है। नई बहू की तरह आपकी आवभगत भी बहुत होती है, लेकिन हर स्टेप पे आपका आकलन भी बारीकी से होता है। बहुत से लोग नई कंपनी में स्लो स्टार्ट करते हैं और ये तर्क देते हैं कि अभी तो नया हूँ, इस साल तो कोई इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, अभी तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। लेकिन ये सारे कारण होते हैं शुरुआत में ही आपकी छवि खराब हो जाने के। आपको बहुत जल्दी अपनी वर्थ शो करनी होती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट डिलेड इंप्रेशन इज़ अ डिप्रेशन। लोग और मैनेजर शुरू से ही आपकी वर्थ और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, और अगर ये शुरू में आपने कर लिया तो आगे की राह आसान हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नई बहू यानी आपको किन ट्रैप से बचना होता है। थैंक यू।